हेलो बंटी जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूँ बेगम, आप बताइए आप कैसे हैं? आती एंट्री ठरक के साथ। आई एम गुड। सबसे पहले तो शुरू करते हैं यार कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है सबसे इंडिया में। पहले आप तो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे या नहीं? इंडिया का प्रोटेस्ट छोड़िए, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं। सुंदर तो मैं। आपने पाकिस्तानी इतने सारे आपने घुसा कैसे लिए इंडिया में? अब आप वो तो लोग तो हो। हमें आतंकवादी कहते हो, फिर इतने सारे पाकिस्तानी इंडिया में कैसे आ गए? अब वो तुम छोड़ के चले गए थे ना आई गेस बंटी जी का 1947 में। इंटरनेट कोई इश्यू कर रहा। तुम्हारा पाकिस्तानी वाईफाई है ना? ओ हेलो, खबरदार जो पाकिस्तान को रोस्ट किया तो ठीक है ना। मैं भी शना। मैं अच्छा, नाम भी भूल गए अब आप मेरा, महविश नाज। अरे बेगम, तुम्हारा नाम तो हमारे दिल में छपा हुआ, आप क्या बात कर रहे हो, आपका नाम भूलेंगे क्या? हाँ, आ गई बिल्कुल लाइव हो सर आप। अभी अभी एक अगला पर्चा, आपका नाम अगला पर्चा भूलेंगे करवाएंगे क्या? आप मेरे पे। और जी। जो मैं ईमानदार एक सिटीजन की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं एक क्रिएटर की तरफ बात नहीं कर रहा तुम्हारे साथ में, कि भाई मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो मोदी जी ने करवाया। और दूसरा क्या है, ये होना चाहिए, एजुकेशन में सुधार होने की बहुत गुंजाइश है हमारे देश के अंदर अभी। जैसे अभी कुछ लोग अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या कम नंबर वाला जो होता है ना, वो भी आगे जॉब के अंदर चला जाता है, मेरिट वाला पीछे रह जाता है। अभी इसके ऊपर भी बातें चल रही है, तो एजुकेशन में तो सिस्टम में सुधार होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब पाकिस्तान तो है एग्जैक्टली नहीं कि मदरसे में पढ़ा ले तो और काम हेलो, चल जाए। पाकिस्तान की एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट करने से पहले अपना सिस्टम और देख लें दूसरा आप। अच्छा, मेरी दूसरा मेरी एक बात दूसरा सुने, ना, मेरी। जो आप जो एक सेकंड, दूसरा सवाल था ना आपकी कि पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो रहे हैं और रीले बना रहे हैं। मैं खुद इतनी रीले देखी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे मुल्क का तो एजुकेशन आज तक संभाल नहीं पाए। तुम रोड पे निकल जाओ तो काले डाले वाले तुमको उठा के ले जाते हैं, गन मशीनें चल जाती है, और तुम बेटा, अलग ही पूछने जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी। हम लोग अगर साथ वाले पड़ोसी मुल्क को दोस्ताना तौर पे अपने जेंजी होने का सबूत दे रहे थे तो मैंने हिसाब लगा लिया, इज्जत नहीं रहा साहब लोगों को भी। नहीं बहरहाल, नहीं। सेकंड मेजर क्वेश्चन के जो मीडिया हमें दिखा रहा था पाकिस्तान में बैठे हुए, क्या इंडिया के अंदर सिचुएशन वैसे ही थी? कॉकरोच पार्टी चल रही है, कोई डायनासोर बन के आ रहा है और सही हाँ हुल्लड़बाजियां हो रही हाँ, है, कोई वो पीओवी एक्चुअली, दे रहा है, कोई गेट रेडी विद मी बना रहा है, किसी के ट्रांजिशन शूट्स चल रहे हैं, वो क्या था? हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो बहुत रियल था, वो जो भी चल रहा था, जो चल रहा है वो हम्म। सारे फुटेज रियल थी। वो एक्चुअली इंजॉय कर रहे थे, वो सारे के सारे वहां पर खा रहे थे पी रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेले के अंदर आए हो। कसम से। ये आंटी देश जी, के लोगों के लिए आपको अच्छा है। क्या आपको क्या पड़ोसी मुल्क होने के नाते और जेंजी होने के नाते, ट्रस्ट मी, मुझे खुद इतनी खुशी हुई कि इतना, और मैंने इतना एंजॉय किया उस प्रोटेस्ट को बॉर्डर पार बैठ के कि मैं सोच रही थी यार हमें भी ले जाओ वहां पे, हमें भी इस मेरे प्रोटेस्ट का को हिस्सा बस बनना है, कुछ चीजें, इतनी चिल्लम पार्टी चल रही है। अरे हाँ एंजॉय वगैरह कर रहे थे, मैं खुद भी जाने वाला था लेकिन फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि फिर बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर था वो प्रोटेस्ट। और वहां पर क्या है, बहुत ट्रैफिक है, फिर मैंने कहा कौन इतनी मगजमारी करे, और दूसरा क्या है, और जो पुलिस पे जो चल रहा था ना, जो हो रहा था, पुलिस का मजाक बना रहे थे, सेना का मजाक बना रहे थे, हिंदू धर्म का मजाक बना रहे थे। ये चीज मुझे बहुत गलत लगी। ये चीज तुम लोगों को पता भी नहीं होगी, ना तुम्हारी पाकिस्तान मीडिया ये चलाएगा, ना तुमको बताएगा कि वहां पर और क्या चल रहा था इस प्रोटेस्ट की आड़ के अंदर। इससे मुझे है ना बहुत और ये ज्यादा, कर कौन रहा था, ये कर कौन रहा था? वही लोग कर रहे थे जो मतलब इसके अंदर घुस गए थे। काफी लोग तो ऐसे थे कि वो स्टूडेंट ही नहीं थे, वो तो आए उपद्रव करने थे, पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस को उकसा रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं पुलिस को, फिर लाठियां खा रहे हैं, और फिर उनके जो हिमायती है जो बैठे हुए थे स्टेज पे, वो फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। ओहो। हाँ तो ये मेरी बातें बात तो सुने, अब प्लीज तो ये वाली बातें ना तुम्हारा इस बात पाकिस्तान का मीडिया इल्जाम तुमको नहीं बताएगा। पाकिस्तान के सर तो नहीं है ना, इस बात का इल्जाम पाकिस्तान के सर तो नहीं है नहीं, ना? मैं अरे, इसमें पाकिस्तान को, मैं इसमें कोई इल्जाम नहीं ठहरा रहा, और मैं ना ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, लेकिन पाकिस्तानियों ने कोशिश बहुत करी है घी में, वो आग में घी डालने की। इतनी रीलें बना दी भाई, इतनी रीलें, मैं होती तो मैं भाई भी वीडियो रीलें सबके तो लिए। हम आपकी सपोर्ट में बना रहे थे, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो खुद सोच रही, आपने अरे कश्मीर के तुम बच्चों को देखा है? कह रहे हमें भी सपोर्ट उधर में, जाना है, हमें भी बॉर्डर मैं पार अच्छा जाना है। चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे पास में कम से कम 50 रील होगी पाकिस्तानियों की, जो सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन बीच में उकसा और रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, पूरे देश में आग लगा देनी चाहिए, ये होता है मूवमेंट, इससे सीख लेनी चाहिए हम पाकिस्तानियों को भी।
ऐसे हम 50 ऐसी ही वीडियो। रील्स तो हम ऐसी ही मेरी रील्स ऑडियंस तब भी को बना रहे ऑलमोस्ट थे तो मैं जब यहाँ पे 14 मई हुआ था, जब यहाँ पे 9 मई हुआ था, तब भी हम ऐसी ही रील्स बना रहे थे। हमारे अपने मुल्क में भी जब सही चीज के अगेंस्ट साथ खड़ा हुआ जाता है और गलत के अगेंस्ट, तब भी हम ऐसी ही रील्स बनाते हैं, तब भी हम इतना ही मोटिवेटेड होते हैं। फर्क है पुराने पॉलिटिकल माइंडसेट वाले मिलेनियल्स और जेंजी में। भी मैंने आपसे पूछा था सवाल, लेकिन तुम वो लोगों में दरम्यान में रोड पे रह गया। निकलने की हिम्मत नहीं होती ना, लेकिन तुम्हारे अंदर रोड पे निकलने की हिम्मत नहीं होती ना, क्यों नहीं निकलते तुम लोग, ये बताओ ना। निकलते हैं, कौन नहीं निकलता? आप लोग तो पहली बार निकले हो, हम तो पिट पिट के पहली बार शेलिंग हमने सहली, हमारा देश, शेलिंग हमने सहली, धरने हमने कर लिए, तुम जेलें हमने काट ली, क्या रह गया पीछे? सब तो कर मेरी लिया। बात अभी कह रहे सुनो, हो ये रोड पे नहीं निकलते, आधा मुल्क खाली हो गया हमारा सड़कों पे आके। अभी आप कह रहे हैं हम सड़कों पे नहीं निकलते। आप लोग पहली दफा आए हो, हम तो इतने बरसों से सड़कों पे चल रहे हैं। हमारी इतना अरे सब कुछ अरे करने के अरे बावजूद हमारे हम देश में गाली तक इतने हमने आंदोलन बर्दाश्त चलते कर हैं लिए। जितने तुम्हारे यहाँ लोग नहीं है। हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट चल रहा होता, तुमको पता नहीं है अभी। ये बस ये हाईलाइट ज्यादा हो गया तो तुम लोगों के दिमाग में आ गया। और फिर दूसरा ये है कि ये एक अलग तरीके की मूवमेंट चली है, और ऐसा हुआ नहीं आज तक। मोदी सरकार का एक रिकॉर्ड रहा है कि उनकी उनकी सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर आज तक एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, चाहे कितना ही प्रेशर बन गया हो। ये पहला इस्तीफा हुआ है। इसके लिए है ना, बस अलग ही चल रही है कहानी। आप कौन क्या बोल कमाल रहा है, कौन क्या कमाल बोल रहा कमाल, इम्प्रेसिव। और है। इस सब में सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ आपको, पाकिस्तानी जिस बात पे रील्स बना रहे थे और अच्छा एंजॉय चलो कर ठीक रहे है, थे अब ना। तुम बताओ तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों का क्या विचार, माइंडसेट चल रहा था, ईमानदारी से अच्छा, सुनूंगा। पाकिस्तान, हाँ ईमानदारी से सुने। पाकिस्तानियों का अगर मैं अपनी भी बात करूं, हम सब दोस्त जो बैठे देख रहे थे रील्स और एंजॉय कर रहे थे, हमारा माइंडसेट ये चल रहा था, यार क्या कमाल कर दिया, ये जनरेशन को इनकलाब लेकर आएगी। ये जनरेशन न्यूट्रल होकर सोच रही है, ये जनरेशन नहीं सोच रही कि मोदी गवर्नमेंट संभाल लेगी या नवाज शरीफ संभाल लेगा या इमरान खान संभाल लेगा। ये लोग सोच रहे हैं हमने अपने लिए खुद खड़े होना है, खुद लड़ना है और हम इनके साथ हैं। और हम बीइंग अ पाकिस्तानी भी सोच रहे थे कि ये मूवमेंट में हम बगैर ये डिस्क्रिमिनेशन रखे कि इंडिया है या पाकिस्तान है, बगैर किसी पॉलिटिकल माइंडसेट के हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसका तरीका इतना यूनिक है कि वो एंटरटेनमेंट बन गया। उसका जो इम्पैक्ट है सोशली वो इतना पॉजिटिव है कि वो एक सोशल वॉर बन गया। और उसी चीज के पीछे जो रीजन थी वो इतनी सॉलिड थी कि वो हिस्ट्री बन गया। तो इन सारी चीजों बिल्कुल। को देखते हुए आई रियली गॉट इंस्पायर्ड। और अगर ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में भी होती, बात है कंट्रोलिंग की, मोदी गवर्नमेंट वहां पे हमेशा रही है कंट्रोलिंग, आप लोग मानो या नहीं मानो, जैसे पाकिस्तान में भी हुकूमतें कंट्रोलिंग हैं और रहती हैं, यहाँ पे भी उसी तरह डाले आ जाते हैं और वहां पे भी चीजें खराब हो जाती हैं। अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, समीर रैना वाला शो जो था इंडियाज गॉट टैलेंट, क्या नहीं हुआ, कितना साल बैन हो गया, क्या कुछ नहीं झेला उन्होंने। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल। इंटरेस्टिंग पार्ट जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ वो तरीका था। कॉकरोच पार्टी, चंद्रा मंद्रा, पता नहीं नाम इतने क्यूट क्यूट से थे। जिस तरह वो बैडीज उठ के आ रही हैं, जिस तरह जेंजी लड़के ढोल बजा रहे हैं, जिस तरह रातों को पार्टियां चल रही हैं। और मैंने तो ये तक सुना कि इन लोगों के ये जो कोक्स और ड्रिंक्स और ये पिज्जा पार्टियां चल रही है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है इनको। मैंने कहा भैंस की टांग मारो मुझे। पिज्जा पार्टियां देखो, अगर वहां चल ये रही है बात उसको तो भी पक्की फंडिंग है कि पाकिस्तान कर रहा है। वो जो पैसा आ रहा था वो बाहर से आ रहा था, लेकिन अब वो बाद में सरकार चेक चेक करेगी, पता करेगी, तब पता चलेगा कि ये पैसा आ कहाँ से रहा था। लेकिन अभी तो कोई कुछ भी बोल सकता है ना, सोशल मीडिया है बंटी भाई जी, आजकल, बंटी सोशल जी, मीडिया। बंटी जी, एक बंदा कमेंट करके कह रहे हैं अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का रिजाइन करवाएंगे। देख तो हम हमारे देश को क्लोज ही कर दे तुम्हारे हिसाब से, तो बहुत कम कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं कि भाई तुम्हारे तो बस की कुछ नहीं है ना। हद हो गई है भाई, कुछ भी मतलब बात कर दी तुमने भी वही बच्चों जैसी। बच्चों जैसी बात, अगर भाई आप लोग बच्चों भाई जैसा मुल्क कौन प्रोटेस्ट कर चलाएगा सकते भाई, हो, एक हमारे मिनट, हमारा। आप लोग कॉकरोच पार्टी बना के बच्चों जैसा प्रोटेस्ट कर सकते हो, बच्चों जैसी बात भी नहीं कर वो सकती। हक पे किया, देखो वो जो मांग थी ना, उसके मैं साथ इस हूँ, उसके मैं साथ हूँ। उसके लिए तो मैं भी साथ में हूँ भाई। लेकिन जो तरीका उन्होंने जो बाद में अपनाया ना वो गलत था। जैसे विधानसभा संसद के अंदर घुसने की कोशिश करना, पुलिस वालों पे वो उनको उकसाना, उनको प्रवोक करना, उन पे पत्थरबाजी करना, गाड़ियां तोड़ी है, काफी मतलब इनोसेंट लोगों को परेशान किया, वो जो सब चीजें हुई ना वो चीजें बहुत गलत हुई, वो नहीं होना चाहिए था। ये चीज वैसे हम तक नहीं आई है।